दोस्तों, कोरोना, निपाह, जिका वायरस हो या फिर मंकी पॉक्स, ये सारी बीमारियां सबसे पहले केरल में ही रिकॉर्ड हुई थी। साल 2020 में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में ही डिटेक्ट हुआ था। कोविड-19 के शुरुआत में केरल राज्य में काफी हो हल्ला मच गया था। हालांकि फिर धीरे धीरे पूरे देश में ही कोरोना वायरस के मामले मिलने लगे, यानी कोरोना वायरस का पहला केस केरल में मिला और फिर महामारी पूरे देश भर में फैल गई। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के अधिकतर नए वेरिएंट की एंट्री भी केरल में ही हुई है। बीते कुछ सालों में मंकी पॉक्स, निपाह, टोमेटो और जीका वायरस जैसी बीमारियां भी केरल से ही देश में दाखिल हुई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के इसी स्टेट से सारी डिजीज या एपिडेमिक्स क्यों फैलती है? दोस्तों, अगर केरल को भारत में आने वाली बीमारियों का एंट्री पॉइंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केरल के रास्ते से ही मंकी पॉक्स, कोरोना और निपाह वायरस जैसी बीमारियां पहली बार भारत में दाखिल हुई थी। अगर देखा जाए तो 10 से ज्यादा वायरल और नॉन वायरल बीमारियों का पहला केस सबसे पहले केरल में ही सामने आया, जिसके बाद इन बीमारियों ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो राज्य की भौगोलिक स्थिति इसका पहला कारण है। दरअसल राज्य में जंगल का क्षेत्र काफी अधिक है। 14 जिलों वाले इस राज्य की एरिया 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है, जिनमें से लगभग 11,126 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जंगल से घिरा हुआ है। 3.6 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोग जंगलों के आसपास बस रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोग पशु पक्षियों और जानवरों के बीच सीधा संपर्क में आ जाते हैं। इसकी वजह से जूनोटिक बीमारियां फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। निपाह वायरस भी इसी वजह से बैट से इंसानों तक पहुंचा है। एक्सपर्ट्स की माने तो वहां फैले हुए जंगल और मॉनसून पैटर्न भी राज्य को बीमारी के लिए काफी संवेदनशील बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केरल के नर्स और अन्य फार्मा वर्कर्स न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में कार्यरत हैं। यानी केरल के हेल्थ प्रोफेशनल राज्य के साथ ही देश और दुनिया भर को सर्विस देते हैं। ऐसे में जब वे दूसरे देश से राज्य में वापस आते हैं तो उनके साथ इन्फेक्शन या वायरस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाहर के देशों में कार्यरत हेल्थ प्रोफेशनल अनजाने में अपने साथ संक्रमण ला सकते हैं। इसके अलावा राज्य के कई बच्चे भी मेडिसिन या नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग देशों में रह रहे हैं। ये लोग जब पढ़ाई पूरी करके या फिर किसी महामारी की वजह से राज्य में वापस आते हैं तो अपने साथ अनजाने में अज्ञात बीमारियां भी लाते हैं और फिर दूसरों में फैला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा केरल का हेल्थ सिस्टम देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। केरल का हेल्थ डिपार्टमेंट हर बीमारी को डायग्नोस करने के लिए और उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। राज्य का बेहतर हेल्थ सिस्टम होने की वजह से बीमारी जल्दी पकड़ में भी आ जाती है। साथ ही यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट जारी करके लोगों को मिलते जुलते लक्षण महसूस होने पर हॉस्पिटल जाने के लिए जागरूक करता है। केरल में बीमारियों की तुरंत जांच की जाती है। साल 2018 में जब निपाह वायरस की चर्चा चल रही थी तब भी राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके बाद तेजी से जांच शुरू हुई तो राज्य में निपाह वायरस का पहला केस रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, केरल राज्य सबसे अधिक लिटरेसी रेट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। आपको बता दें कि केरल की लिटरेसी रेट 96.2% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। दरअसल शिक्षित लोग अपने स्वास्थ्य और वातावरण को लेकर ज्यादा अलर्ट रहते हैं। ऐसे में जैसे ही किसी बीमारी को लेकर चर्चा चलती है तो वहाँ के लोग लक्षण महसूस होने पर टेस्टिंग जरूर करवाते हैं, जिससे बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। दोस्तों, केरल में बीमारी दर बेहद अधिक है। इसकी वजह से केरला गवर्नमेंट के लिए इस स्थिति को सुधार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर वे तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं। इससे केरल में मृत्यु दर कम रहती है, यानी केरल में मृत्यु दर बीमारी दर की तुलना में कम है। केरल राज्य अपनी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से केरल में बीमारियां और संक्रमण होने का जोखिम अधिक होता है। दोस्तों, एक अच्छा सर्विलांस सिस्टम सिर्फ केरल में ही नहीं पूरे देश के लिए बनना चाहिए, क्योंकि बीमारियों का आउटब्रेक किसी भी राज्य में हो सकता है। ऐसे में हर राज्य को बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जल्दी निदान इसका सबसे बेहतर समाधान हो सकता है। जब किसी बीमारी को जल्दी डायग्नोस कर लिया जाता है तो उसे फैलने से बचाया जा सकता है। वहीं जब बीमारी देर से पकड़ में आती है तो इसे फैलने से रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। सैंपल लेकर टेस्ट करना और स्क्रीनिंग करना जरूरी है।